हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप लोग? आज हमने एक चेंज किया है। इस समय मैं लेकर आई हूँ वोकैबुलरी का सेशन और आज CHSL का पेपर नहीं आया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है और वो रीज़न है कि कल सुबह हम लोग लेकर आ रहे हैं CHSL, यानी कि 2019 का जो अभी 2020 में हुआ है ना पेपर, सारा अक्टूबर में जितने भी पेपर हुए हैं CHSL के, और उससे पहले मार्च में जितने भी पेपर हुए थे CHSL के, उन सब का हम लोग क्या करने वाले हैं, उन सब का हम लोग ईडियम एंड फ्रेजेस कल सुबह साथ में एक साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो दिस क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, स्पेशली वो लोग जो लोग तैयारी कर रहे हैं मेंस की, जो लोग तैयारी कर रहे हैं स्टेनो की, जो लोग तैयारी कर रहे हैं CPO जो अभी आने वाला है 23 से। तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूर से कल का सेशन आप लोगों को देखना है, आप लोगों को लेना है, और अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग वो मिस करेंगे जो एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेशन मिस करने से होता है, और बहुत सारे इडियम्स है तो आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी। आइए शुरू करेंगे आज का सेशन। शुरू करने से पहले एक कॉमन अनाउंसमेंट आप सभी के लिए, important announcement. Why it is not working? Let's see this. Here again we have started with this announcement of a class. Guys देखो, ASQuant टेस्ट सीरीज के नाम से अभिनय शर्मा जी जो है वो एक सीरीज लेकर आए हैं जहां पर हो रहे हैं मैथ्स के टेस्ट। ऑलरेडी एक टेस्ट हो चुका है जो कि कल हुआ था नवंबर 10 को, और इसमें टेस्ट 1 SSC CPO हुआ था 4 बजे, कल शाम को 4 बजे, जो हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था। इसका एनालिसिस भी जस्ट बैक टू बैक होता है। 4 बजे टेस्ट हुआ, 5 बजे एनालिसिस हो गया, तो एक सेशन ये कल हो चुका है। इसके अलावा आज यानी कि नवंबर 11, क्योंकि आज है, तो टेस्ट 1 हुआ SSC CGL का सुबह 10 बजे, और इसका एनालिसिस अभी बाकी है। तो आप एनालिसिस भी देख सकते हो। क्वेश्चंस का अगर आपने मिस कर दिया तो एनालिसिस का सेशन होगा 6 PM यानी अभी आफ्टरवर्ड्स, एंड CGL का तो यही सेशन है। इसके अलावा CPO के बहुत सारे सेशंस और हैं, देख सकते हैं आप। टेस्ट 2 है CPO का, टेस्ट 3 है CPO का, टेस्ट 4 भी है CPO का। टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4 इन सब का टाइमिंग सेम है, 4 PM यानी शाम को 4 बजे ही होगा जब भी होगा, और एनालिसिस भी शाम को 5 बजे ही होगा जब भी होगा। बैक टू बैक एनालिसिस है। डेट्स आर नवंबर 15, नवंबर 17 एंड नवंबर 22। तो ये दोनों हो चुके हैं, ये तीनों बाकी हैं, एनालिसिस और CPO के टेस्ट के साथ। तो बैक टू बैक मैथ्स का टेस्ट दे दीजिए, एनालिसिस देख लीजिए, ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई परेशानी प्रॉब्लम ना हो। इसी के साथ चलिए अब चलते हैं हमारी क्लास को स्टार्ट करने के लिए। आज मॉर्निंग में क्या प्रॉब्लम हो गई थी? आज मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी गाइज, मतलब ट्राई करने के बाद भी ऐसा नहीं हो रहा था। देखिएगा कौन सा कलर मैच कर, मतलब चल रहा है, अच्छे से दिखाई दे रहा है, बताइएगा जरा इस पिंक पे, तो हम उसी कलर को ले लेंगे। ठीक है, कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, जल्दी से बताइएगा। हाँ, आज सुबह में क्या हुआ था गाइज? मुझे बीजेपी पार्टी पसंद है या कांग्रेस? क्यों पूछ रहे हो? ये बताओ पहले तो। व्हाट इफ आई से कांग्रेस? अगर मैं कहूँ कांग्रेस तो क्या होगा, और अगर मैंने बीजेपी कहा तो क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। हाँ ओके गाइज, चलो आज सुबह तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि वी आर नॉट एबल टू रन इट एनीवे। क्लास नहीं रन हो पाया, एंड देन आई थॉट टू स्टॉप इट एनीवे, तो मैंने स्टॉप कर दिया। राइट, चलो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। आई वॉन्टेड कि पीपल पार्टिसिपेट करें, पर ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि सेशन बीच में ही रुक गया और हम उसको पूरा नहीं कर पाए। एनीवे, कल जो है ना गाइज, मैं बता दूं आप लोगों को, कलर नहीं बताया आप लोगों ने, मैं कैसे स्टार्ट करूं? एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा गाइज इस सेशन को, क्योंकि बहुत सारे कम लोग यहाँ पे हैं। बीजेपी का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट होता है। कैन यू डिस्क्राइब कांग्रेस इन वन वर्ड? डिस्क्राइब कांग्रेस ऑल्सो वन वर्ड। अगर आप बीजेपी इज इक्वल टू अनएम्प्लॉयमेंट कह रहे हैं तो आप कांग्रेस को भी वन वर्ड में डिस्क्राइब करिए प्लीज। देखते हैं कितना अच्छा आप डिस्क्रिप्शन देते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। फ्यूड हमारे सामने वर्ड है, एंटोनिम हमें इसका देना है। व्हाट इज फ्यूड, ये आपको पता होना चाहिए। फ्यूड क्या होता है? फ्यूड होता है लड़ाई, फ्यूड होता है टिफ, फ्यूड होता है क्वारल, फ्यूड होता है फाइट, फ्यूड होता है सामने से लड़ना, जाके डुअल करना, युद्ध करना, बहस करना, आर्ग्यूमेंट करना, फ्यूड होता है। राइट, अमित क्या कर दिया है आपने? लाइक कर दिया है। ओके
अच्छा शेयर कर दिया है, लाइक करने के लिए अभी मैंने बोला नहीं है। ओके, फ्यूड यानी लड़ाई झगड़ा परेशानी, आर्ग्यूमेंट करना, किसी को ट्रबल देना, किसी को परेशान करना, इरिटेट करना। बेलिजरेंट हैं आप तो आप लड़ाई करेंगे डेफिनेटली, है ना। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, एंटोनिम बताना है। फ्यूड यानी ट्रबल करना, क्राइसिस यानी होता है कमी परेशानी किसी चीज की, है ना, कि आप क्राइसिस में हैं यानी आप प्रॉब्लम में हैं, आप ट्रबल में हैं, आप परेशान हैं। तो इसका ऑपोजिट बताना है, ऑपोजिट क्या होगा, क्या प्रॉब्लम होगा या क्राइसिस या ट्रबल। ये तीनों वर्ड्स नेगेटिव हैं और इससे रिलेट करते हैं किसी के में। पर कॉर्डियलिटी क्या होता है, कॉर्डियलिटी, अफेबिलिटी, लविंगनेस, सोशियबिलिटी, ग्रेगरियस, बहुत ज़्यादा आप ऑसम पर्सन है, हैपनिंग पर्सन है, चीयरफुल पर्सन है, बहुत ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को टैकल करते हैं, एमिएबल हैं, एमिकेबल हैं, लविंग हैं, अफेबल हैं, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा कॉर्डियलिटी। एग्जैक्टली सही है, इसका बी राइट आंसर है। चलो 1 क्वेश्चन हो गया है, बी राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन हमारे सामने है अलाइड। अलाइड क्या होता है, इंक्रीज्ड होता है या ऑब्लिटरेटेड होता है या अराउज्ड होता है या इरेडिकेटेड होता है। तो इनमें से कुछ वर्ड्स आप लोगों को आते हैं, कुछ अभी बाकी है, कुछ वर्ड्स आते हैं कुछ बाकी होंगे। तो कुछ ऐसे होंगे जो आप लोग कर पाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आप लोग नहीं कर पाएंगे, है ना। तो देखो अलाइड क्या होता है, एंटोनिम बताना। सबसे पहले मैं आपको अलाइड का, अले एक्चुअली वर्ड क्या होता है, अले वर्ड होता है और अले का मतलब होता है डिक्रीज। डिक्रीज होना यानी कम होना, यानी रिड्यूस। दिखाई दे रहा है ना पेन साइज, यानी कि लेसन, रिड्यूस करना, लेसन करना, डिक्रीज करना, वीकन करना, कमजोर करना और डिमिनिश करना, ये सारे तो इसके सिनोनिम होंगे, है ना। एलिवेट करना भी हो सकता है। अब आगे देखो, अब हमें क्या बताना है, इसका एंटोनिम बताना है। इरेडिकेट कर दिया तो हमने ऑब्लिटरेट कर दिया, हमने पूरी तरीके से मिटा दिया, नामो निशान खत्म कर दिया। दैट इज ऑब्लिटरेटेड, दैट इज इरेडिकेटेड, है ना। डिवास्टेटेड, डिटीरियोरेटेड, डैमेज, डिस्ट्रॉयड, ये डिस्ट्रक्टेड, ये सारे सिनोनिम होते हैं। अगर हमने अराउज कर दिया तो क्या कर दिया, इंसाइट कर दिया, सेड्यूस कर दिया, एक्साइट कर दिया, इंड्यूस कर दिया, यानी उसमें एक्साइटमेंट बढ़ा दी, उसको उकसा दिया, उकसाना होता है एक तरीके से, प्रवोक कर दिया बहुत अच्छे से। तो इंक्रीज इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। हमें एंटोनिम चाहिए तो राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर सेकंड ए। यही बोल रहे हैं क्या सब लोग, यस। नया वर्ड है, बिल्कुल नया वर्ड है, बताइए। कांग्रेस मीन्स स्कैम, ओके वेरी गुड। देखिए यहाँ पे 2 डेफिनेशन मिले हैं आज अपने जीके वाले सर को बताइएगा कि इंग्लिश वाले क्लास में हमने 2 वर्ड देखे हैं। बीजेपी का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट और कांग्रेस का मतलब स्कैम। कितने लोग इसको मतलब सपोर्ट करते हैं, तो फिर हमें तो दोनों में से किसी एक को भी नहीं पसंद करना चाहिए, क्योंकि दोनों में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और सेकंड में मुझे लगता है फर्स्ट में भी प्रॉब्लम है और सेकंड में भी प्रॉब्लम है। तो आप किसको वोट करेंगे। स्ल्यूथ हमारे सामने एक वर्ड है, स्ल्यूथ। स्ल्यूथ का सिनोनिम बताना है। ट्रैवलर्स होगा, बॉयज होगा, कॉन्वेक्स होगा या डिटेक्टिव्स होगा। अब देखिए वर्ड्स अच्छे अच्छे हैं आज, बिल्कुल नए नए वर्ड्स इसलिए रखे हैं क्योंकि बार बार हम लोग जो हैं पुराने वर्ड्स ही हम लोग हर बार ले रहे थे या सिनोनिम्स ले रहे थे, पर कुछ नए जिनके सिनोनिम्स वही आते जाते रहते हैं। जैसे अभी हमने डिक्रीज का किया था, अले। डिटेक्टिव, डिटेक्टिव होता है, स्पाई होता है। व्योमकेश बख्शी एक नेम था पहले जो डिटेक्टिव में सबसे पहले आता था, या फिर अगर हम कहें जेसन बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, तो ये डिटेक्टिव्स के नेम है, राइट। नोटा करने से क्या होगा ये बताओ। अगर आपने बहुत बार नोटा कर भी दिया, अगर मान लो मैंने वोट देने गई, मैंने भी नोटा कर दिया, आपने भी नोटा कर दिया, सबने नोटा कर दिया, इसका रिजल्ट क्या होगा बताइए। पॉलिटिकल आप लोगों बहुत होंगे, अवेयर होंगे, पॉलिटिकली अवेयर होंगे। सर सबने नोटा करा या बहुत सारे लोगों ने नोटा करा तो होगा क्या, इसका क्या करा। इफ वी हैव सेलेक्टेड नन ऑफ द अबव, यानी हमें कांग्रेस नहीं चाहिए, बीजेपी नहीं चाहिए, आम आदमी नहीं चाहिए, जो भी है वो नहीं चाहिए, तो फिर अगर क्या होगा, मतलब स्ल्यूथ्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, बॉयज हैं, कॉन्विक्ट्स हैं, वर्ड्स पे भी आ जाते हैं, देख लीजिए। डिटेक्टिव हो गया, स्पाई। कॉन्विक्ट क्या होता है, कॉन्विक्ट होता है जिसने कोई क्राइम किया है, अक्यूज्ड, है ना। या फिर कॉन्विक्ट क्या होता है, जो जेल में रहते हैं ना, जो आरोपी होते हैं, जो सस्पेक्ट होते हैं, उनको कहा जाता है। चोर को भी कहा जाता है, तो सस्पेक्ट हो गया,
आरोपी हो गया या अक्यूज्ड हो गया। बॉयज यू नो वेल, ट्रैवलर्स यू नो वेल, जो जर्नी करते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल, नो 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 नो, अरे आप लोगों को पता ही नहीं है, आप लोग तो इतने पढ़ने वाले हैं, आई एम फ्रॉम ओनली इंग्लिश, पर आप लोगों को तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं ना। अगर सबने अगर बहुमत मिल गया नोटा को तो क्या होता है, ये बताना था आप लोगों को। गलत आंसर है, प्रेसिडेंट रूल नहीं होता है, कुछ और होता है। देखो स्लूथ यानी क्या होता है, स्लूथ यानी होता है डिटेक्टिव, स्लूथ यानी होता है स्पाई, स्लूथ यानी होता है जो लोग छुप कर किसी की जासूसी करते हैं, जासूस। और एस लगा हुआ है, नाउन है तो इसमें भी एस लगा हुआ है। राइट आंसर सिनोनिम का डिटेक्टिव हो जाएगा, 3D बिल्कुल सही है। नोटा कैन बी अ सोल्यूशन, अगर आपको ये पता हो कि नोटा अगर सब लोग कर दे तो क्या होगा, तब सोल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। री इलेक्शन कह रहे हैं, ओके मे बी बताइएगा पर एकदम अच्छे से, और नहीं पता है तो फिर सर से डिस्कस करिएगा। देखो नेक्स्ट हमारे सामने है नैब। नैब वर्ड आया है, अगर हम किसी को नैब करते हैं तो हम उसको कैप्चर कर देते हैं, हम उसको कैप्चर करते हैं, हम उसको सीज कर देते हैं, हम उसको पकड़ के बंद कर देते हैं, ठीक है, पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं, नैब। तो हमें बताना है सिनोनिम। फ्रीड है, परसुएड है, अरेस्टेड है, बीटन है। तो बीटन यानी मारना, पीटना, अरेस्ट कर लेना यानी पकड़ लेना, सिनोनिम, सिनोनिम ये सिनोनिम हो जाएगा। फ्री इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम, छोड़ देना। और परसू यानी कैरी करना, ये नहीं होगा। राइट आंसर है सी, ये इसका एंटोनिम बनेगा, ठीक है। CHSL 2019 गाइस यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, कल सुबह के क्लास में हम लोग करने वाले हैं 2019 CHSL जो भी हुआ है इसके सारे idioms एंड phrases। आर यू रेडी फॉर दिस? कल सुबह के सेशन में हम लोग करने वाले सारे के सारे idioms एंड phrases, कल सुबह के सेशन में करने वाले हैं हम लोग सारे। अगर मैक्सिमम नोटा होता है तो री इलेक्शन होता है, जो बंदे खड़े हुए हैं उनको हटा दिया जाता है, उनकी जगह पे नए बंदों को लाया जाता है, नए मेंबर्स सेलेक्ट किए जाते हैं और उन नए मेंबर्स के फेस पे फिर से वोट होता है, री इलेक्शन होता है पूरा, पता करिएगा आप इसको। ये है पूरा प्रोसेस, राइट। चलिए ये देख लीजिएगा, CHSL 2019 कल सुबह लेके आ रही हूं मैं 2019 के सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस कल हम लोग करेंगे। चलिए आप सबसे पहले यहाँ पे स्टॉक्स हमारे सामने वर्ड है। स्टॉक का मतलब क्या होता है, बॉग, पल्यूट, पेनिट्रोरेट या परवेड। परवेड होना यानी स्प्रेड होना, स्पेशली स्मेल वगैरह का जो होता है फैलना, उसको स्प्रेड को उसको फैलना कहा जाता है। पेनिट्रोरेट यानी कोई चीज लगातार आपको परेशान कर रही हो उसको पेनिट्रेटिंग बोलते हैं। पल्यूट यानी फैलना हो जाएगा, पल्यूट होना, खराब होना, डैमेज होना, स्पॉइल्ड होना। और बॉग्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो स्टॉक जो वर्ड है ना, स्टॉक का मतलब क्या होता है, कोई पेड़ है उसका स्टेम हो गया, उसका कोई ब्रांच हो गया, कोई शाखा हो गई, कोई ब्रांच हो गई, स्टेम हो गया, कोई ट्विग हो गया, कोई तिनका हो गया, उसी को कहा जाता है। तो बॉग्स जो होते हैं ना, बॉग्स, ये भी पेड़ के ब्रांचेस को कहा जाता है, बॉग्स ऑफ द ट्रीज, इसलिए यही रहेगा। मेन से पहले वन वर्ड देखो, मेन से पहले का गारंटी क्योंकि दिवाली ब्रेक है और वो हमें लेना ही पड़ेगा, तो मे बी पॉसिबल अगर होगा तो हम लोग करा देंगे। आउट ऑफ प्लेस, आउट ऑफ प्लेस का मतलब क्या होता है, इफ यू आर आउट ऑफ प्लेस, अगर ग्रुप में रह के इफ यू आर फीलिंग आउट ऑफ प्लेस या पीपल आर फीलिंग एज इफ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ देम, यानी कि यू आर समथिंग इनअप्रोप्रिएट, आप वहां पे उचित नहीं है। ऑड क्यों, ऑड समथिंग वियर्ड होता है ना, वियर्ड ऑड होता है, ऑड होता है, ऑकवर्ड होता है, लेकिन इनअप्रोप्रिएट नो, इट इज नॉट करेक्ट हियर, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर आउट ऑफ प्लेस यानी इनअप्रोप्रिएट होगा, स्ट्रेंज ऑड नहीं होगा। अगले वाले में चलेंगे, नेक्स्ट, गेट्स ऑन माई नर्व्स। गेट्स ऑन माई नर्व्स मतलब, माई नर्व्स का मतलब मेक्स मी सैड, मेक्स मी इरिटेट, मेक्स मी इल, या पियर्सिंग माई ईयर ड्रम्स, कान को चुभोना। तो क्या होगा, गेट्स ऑन माई नर्व्स का मतलब होता है गेट्स ऑन समबडीज नर्व्स। एक्चुअली ये माई गलत, अच्छा वर्ड नहीं है, समबडी होना चाहिए। गेट्स ऑन समबडी नर्व या मेक्स समबडी सैड, मेक समबडी इल, इस तरीके से होना चाहिए था, मेक्स समबडीज हो जाएगा फिर ये, मेक समबडीज ईयर ड्रम्स, है ना। तो गेट ऑन समबडीज नर्व्स का मतलब होता है किसी को बहुत बुरी तरीके से अनॉय, इरिटेट, अपसेट कर देना, किसी को बहुत बुरी तरीके से अनॉय, इरिटेट, अपसेट कर देना, ठीक है।
ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले वाले में चलते हैं, 8th पे। सीमी साइड ऑफ लाइफ, लाइफ का सीमी साइड मतलब लाइफ का एक ऐसा पार्ट जिसको कोई भी दिखाना नहीं चाहता है। लाइफ की प्रॉब्लम्स हो, लाइफ की समस्याएं हो, लाइफ के ट्रबल्स हो, लाइफ का ब्लैक साइड हो, कोई दिखाना नहीं चाहता है, तो दैट इज कॉल्ड सीमी साइड। जहाँ पे आपने रिस्क लिए हो, जहाँ पे आपने कुछ ऐसा किया होगा, दैट वाज क्वाइट सैड। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? एन एडवेंचरस लाइफ नहीं, अब लाइफ फुल ऑफ रिस्क। एग्जैक्टली इसका क्या होना चाहिए था? द सैड साइड्स ऑफ लाइफ या सैड कॉर्नर्स ऑफ लाइफ, ये होना चाहिए था, पर क्योंकि यहाँ नहीं है तो गिवन में से लाइफ फुल ऑफ रिस्क होगा। नंबर 9 पे एड फ्यूल टू द फायर, क्या होगा जल्दी से बताओ, इसका आंसर तो आप लोग बेटर बताएंगे। टॉर्च याद आता है मुझे इससे, टॉर्च याद आता है इससे। मेंस की बहुत सारे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, चेक कर लीजिए आप प्लीज जाके। एड फ्यूल टू द फायर, क्रिएट प्रॉब्लम, हैरेस करना, अग्रवेट ट्रबल या काम डाउन। देखो एक वर्ड यहाँ पे अग्रवेट लिखा हुआ है, एक वर्ड होता है अलिविएट। एलिवेट करना और अग्रवेट करना क्या होता है? एलिवेट करना यानी प्रॉब्लम को कम करना, रिड्यूस करना, लेसन करना या रिसीड करना, डिमिनिश करना, डिक्रीज करना, और अग्रवेट करना यानी बढ़ाना, बढ़ाना, इंक्रीज करना, असेंड करना। तो ऐड फ्यूल टू द फायर क्या होता है? फ्यूल डालोगे फायर में तो वो अग्रवेट होगा, है ना, तो राइट आंसर अग्रवेट होगा। ओके पीयूष, आई गॉट योर पॉइंट, विल डू इट टुमारो। ठीक है, चलिए 9 हो गया है, 10 पे आएंगे। वेयरिंग हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव, हार्ट स्लीव पे हार्ट को पहन के चलना, मतलब अगर आपने, हार्ट जनरली अंदर होता है, यानी अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स कहाँ होती है? अंदर, और आपने क्या किया? अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को कहाँ लाके रखा हुआ है? शोल्डर पे, तो हर कोई देख सकता है, रिवील कर दिया, एक्सपोजिंग इनर मोस्ट फीलिंग्स टू अदर्स, अंदर की फीलिंग्स को, अंदर की क्या हो गया, फीलिंग्स है, इमोशंस है, या जो भी आपके अंदर चल रहा है वो सब कुछ क्या कर देना? रिवील कर देना, एक्सपोज कर देना, बाहर लाके दुनिया को दिखा देना, ये होता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। हाँ, अब इसका आप लोग बताएंगे एनाथेमेटाइज। एनाथेमेटाइज क्या होगा? इसमें एक वर्ड है जो ग्रेट हिंट है, एक वर्ड है जो ग्रेट हिंट है। ठीक है, एनाथेमेटाइज, इसमें देखो THE, मैंने आपको एक दिन बताया था, थियो यानी क्या होता है? गॉड, क्या होता है? गॉड, और थियो में अगर एना लगा देंगे या अ लगा देंगे तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। थियोमेटाइज, थियोमेटाइज यानी क्या होता है? थियोमेटाइज यानी होता है ब्लेस करना, गॉड का आशीर्वाद देना, थियोमेटाइज होता है ब्लेसिंग। और एनाथेमेटाइज हो जाएगा तो एनाथेमेटाइज क्या होगा? किसी को कर्स करना, है ना, कर्स करना, श्राप दे देना, या किसी को डिक्लेयर कर देना कोई चीज है ये तो इविल है, या ये तो ओमनी है ना, तो ये सब क्या है? या ओमिनस है, ओमिनस है यानी श्रापित है, यानी खराब है, अगर आपने यूज कर लिया तो आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बैड उसको करार आपने दे दिया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर रेडिएट यानी शाइन करना, चमकाना, रेगुलेट करना या चीट करना, या ब्लेस। तो एंटोनिम करना, एनाथेमेटाइज का क्या होगा? ब्लेस करना। कर्स इसका सिनोनिम होता है, तो यहाँ पे ब्लेस इसका राइट आंसर होगा। ओके, डिसीव नहीं होगा, मीनिंग देख लीजिए। 12 पे चलते हैं। बेकैनल, बेकैनल, बेकैनल क्या होता है? बेकैनल का मीनिंग होता है, बेकैनल है तो मतलब पार्टी है, बेकैनल है मतलब खूब चेयर कर रहे हैं, खूब आप एंजॉय कर रहे हैं, ब्लिस है, खूब आप है ना फीस्ट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं। राजस्थान पेट्रोबार की क्लास होगी लेकिन बाद में होगी, अभी पहले मेंस और ये सीपीओ पे हमारा फोकस है क्योंकि एग्जाम होने वाले अभी। नेक्स्ट देखिए रैक, रैक कर देना क्या होता है? रैक कर देना, डिवेस्टेट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, डिस्ट्रक्शन, एग्जैक्टली, डिवेस्टेशन या फिर डिस्ट्रक्शन, नष्ट, बुरी तरीके से सारी चीजों को क्या कर देना? खत्म कर देना। ठीक है गाइस, तो ये हो गया। मैरी यानी हैप्पी, बिल्डिंग यानी बिल्डिंग होता है, ये तो कुछ होगा नहीं। रीस्टोर करना, फिर से पुनर्प्राप्त कर लेना किसी चीज को, और रिलीव यानी फ्री कर देना, आजाद कर देना। बताएंगे आंसर आप, सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। फीस्ट हो गया पीछे वाले का,
13 का आंसर बताएंगे। लाइक नहीं करा है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा गाइस, ठीक है। अब देखो एक बात मैं यहाँ पे बता रही हूँ, जो लोग नहीं आए हैं उन लोगों को, आज शाम को एक सेशन है। आज शाम वाले सेशन में हम लोग करने वाले हैं सीपीओ के सेंटेंस इंप्रूवमेंट। जितने भी सीपीओ के सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आज शाम को करने वाले हैं। आज शाम को 9 बजे ये क्लास होने वाली है, ठीक है। तो एक तो ये बता दीजिएगा, आप लोगों की ड्यूटी है। आप देखते हैं मैं सिर्फ भरोसा कर रही हूँ अपने मॉडरेटर्स पे कि मॉडरेटर्स पे ये जिम्मेदारी है, आप कितने लोगों को लेके आते हो, कितने लोगों को साथ रखते हो, कितने व्यूअर्स रहते हैं आप लोगों के टाइम पे, ये सब आप पे डिपेंड करता है। तो प्लीज, बिल्डिंग क्यों होगा इसका, तो सीपीओ का सेंटेंस इंप्रूवमेंट इंटायरली डिपेंड्स ऑन आवर मॉडरेटर्स, इंटायरली डिपेंड्स ऑन आवर स्टूडेंट्स। जो लोग वाकई इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे उन लोगों का काम है कि इस सेशन को बहुत ज़्यादा पब्लिक करना, बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। अब कैसे करते हैं आई डोंट नो, बट यू हैव टू डू इट। कैसे करते हैं इसके वेज आप सबको पता है, बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पर आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं, तो आपको ये करना है। इसके अलावा कल सुबह हम लोग लेके आएंगे 9 बजे या 10 बजे, है ना, कल सुबह 9 या 10 बजे, क्योंकि हम लोग लेकर आएंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लास CHSL वाली, ठीक है। तो CHSL वाली जो हमारी क्लास होगी 9 या 10 बजे, उसमें सारे इंप्रूवमेंट सारे हम लोग करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस CHSL के। तो वहां भी आपकी ड्यूटी है, आप लोग उसको स्प्रेड करेंगे, ठीक है। मेंस के लिए भी होगा ये ऑब्वियसली, जब हम लोग सारे के सारे कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, जो इसमें कंसेप्ट होंगे ऐसा तो है ही नहीं कि वो मेंस में नहीं आ सकते। और आप देखेंगे सीपीओ का हर एक क्वेश्चन आपको सिखाने वाला है, हर एक क्वेश्चन। 16 हमने आज तक नहीं किया सीपीओ का, सारे इंप्रूवमेंट मैं करवाऊंगी उसमें, देख लीजिएगा आप, दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर रिलीव नहीं होगा, इसका राइट आंसर रीस्टोर होगा। रेक करना, डिवास्टेट कर देना, खत्म कर देना, ऑब्लिटरेट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, डिस्ट्रक्ट कर देना, नाश कर देना। और रीस्टोर करना, पुनः प्राप्त कर लेना किसी चीज को, फिर से उसको बना देना होता है ना। फाइल आपकी डिस्ट्रक्ट हो गई, स्पॉइल हो गई, खराब हो गई, और आपने उसको रीस्टोर कर लिया, यानी प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो राइट आंसर सी होगा, डी नहीं होगा। क्लियर है। और एक और बात यहाँ पे, क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर एग्जाम के लिए, तो सीपीओ के सारे इडियम्स एंड सारे फ्रेजेस हम लोग करने वाले हैं कल शाम को 9 बजे या फिर परसों 9 बजे, ठीक है। 1-2 दिन में ये भी आने वाला है। तो ये एंटायरली डिपेंड करता है आज का क्लास आप लोग कैसे रखते हो, तब आएगा, ठीक है। चलिए, इसी के साथ ये रहा नेक्स्ट वर्ड हमारा, इम्पाउंड है हमारे सामने। इम्पाउंड करना क्या होता है, अगर आपने इम्पाउंड कर लिया तो आपने किसी को क्या कर दिया, सीज कर दिया। सीज कर दिया यानी क्या होता है, जबरदस्ती पकड़ के बंद कर दिया, कैच कर लिया, रख दिया बंद करके, ठीक है, ये होता है इम्पाउंड, ठीक है। किसी को कस्टडी में ले लेना, इम्पाउंड करना होता है। सिनोनिम हमें बताना है, सिनोनिम, चलो, इम्पाउंड यानी सीज करना, अरेस्ट कर लेना, कस्टडी में रख लेना, ये होता है, राइट। अब जेनरेट करना यानी स्टार्ट करना, किसी चीज को जेनरेट करना, स्ट्रेंथन करना, पावर देना, स्टिमुलेट करना यानी बूस्ट करना, एनहांस करना, चीयर अप करना, किसी को एनकरेज करना, मोटिवेट करना, ये होता है। और राइट, नेक्स्ट है रिलीज। रिलीज यानी क्या होता है, फ्री करना। तो यहाँ पे सिनोनिम तो एक भी नहीं है, तो राइट आंसर मुझे लगता है ये सिनोनिम नहीं, एंटोनिम का क्वेश्चन है, शायद ये गलती से हो गया है, तो एंटोनिम होगा इसका, रिलीज या फ्री, ये इसका राइट आंसर होगा, राइट। चलिए, इसी के साथ आज के लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कंटेंटेड। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, जल्दी से आंसर बताइए। इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ एक बार फिर से, आज रात की 9 o'clock वाली क्लास बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जरूर से देखिएगा और जरूर से उसको स्प्रेड करिएगा, बहुत सारे लोगों तक जितना हो सके पहुंचाइएगा। कंटेंटेड यानी क्या होता है, सेटिस्फाइड। अगर आप कंटेंटेड है तो आप सैटिएटेड हैं, आप सेटिस्फाइड हैं, आप अपीज्ड हैं, आप शांत है, क्वाइट है, काम है। तो अपोजिट क्या होगा, डिसअपॉइंटेड, है ना, ग्लूमी या रैश। रैश यानी जल्दी में है, तो ये तो है ही नहीं, यहाँ पे अपीज्ड लिखा हुआ है, सिनोनिम बताना है, अपीज्ड इसका राइट आंसर होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। Is there any problem, guys?
पटवार का एग्जाम गाइस देखो 10 जनवरी से है, ठीक है, और मेंस का एग्जाम अभी परसों से है। तो ऐसा मना थोड़ी ना करा हमने कि हम पटवार की क्लास नहीं करवाएंगे। पटवार के साथ साथ बहुत सारे एग्जाम्स और है, जैसे रीट है और भी एग्जाम, तो पटवार भी करवाना है और मैंने मना नहीं किया उसके लिए, बस मैंने इसको थोड़ा सा पोस्टपोन किया है कि जस्ट आफ्टर दिवाली हम लोग सारे शेड्यूल को रिन्यू कर देंगे और सारे सेशंस आएंगे। डोंट गेट एग्री, ओके। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, सिनोनिम पूछा है, हो गया। नहीं, इस सेशन में 15 ही क्वेश्चन रहते हैं, 5 ईडियम, 5 सिनोनिम्स, 5 एंटोनिम्स, इतने ही करते हैं हम लोग। और ये पटवार वगैरह सभी के लिए, कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि ये सिर्फ एसएससी के एग्जाम्स के लिए, राइट। चलिए इसी के साथ खत्म करते हैं इस सेशन को। आई होप आप लोगों को रात वाला सेशन भी पसंद आएगा। ग्रामर का सेशन है और कल सुबह और कल शाम को हम लोग इडियम एंड फ्रेजेस के सेशंस को करेंगे, जिसमें सारे एग्जाम में आते हैं, सारे एग्जाम में ही आते हैं वो जो इडियम एंड फ्रेजेस है। आपका पटवार जो है उसमें भी आएगा, तो आप प्लीज नाराज ना हो, क्योंकि उसमें भी आने वाला है, वो भी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसी के साथ अब खत्म करते हैं इस सेशन को। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, धन्यवाद, और अपना ध्यान रखिए और गुस्सा नहीं करिए। सभी के लिए ये चैनल है, ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी पर्टिकुलर एग्जाम को ही फोकस करते हैं। आप देखते हैं, और आपका जो एग्जाम है उसमें भी कॉम्प्रिहेंशन आएगा, उसमें भी ग्रामर आएगा, उसमें भी ये इडियम एंड फ्रेजेस आएगा, उसमें भी सिनोनिम एंटोनिम आएगा, वही हम लोग कर रहे हैं। भाई इसमें कहीं लिखा है क्या मैंने ये एसएससी के लिए? नहीं लिखा ऐसा, तो एवरीबॉडी, सभी के लिए है ये, राइट। 9 o'clock होगा आज का सेशन, जरूर देखिएगा, कल सुबह भी होगा, ओके। चलो अब खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।